कबीर के संग अनूठी साधना पद्धति। और जैसा भी गीत मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, एक मंगल भाव कि हमारे जीवन में भी ऐसी घड़ी आए, ऐसी मस्ती, ऐसी तारी, ऐसा आनंद, ऐसी खुमारी कि कुछ बोलने को ना रहे। बड़े मजे की बात है जब हमारे पास बोलने योग्य कुछ होता है, अनुभव करने लायक, शेयर करने योग्य आनंद की घटना घटती है, तब शब्द छोटे पड़ जाते हैं और फिर बोलते नहीं बनता। और जब बोलने को, बताने को कुछ था नहीं, चिंता, दुख, संताप और कष्ट थे, कुछ बताने लायक नहीं था, तब हमारा मन बड़ा वाचाल होता है, बहुत बोलता है। लेकिन आनंद जब फलित होता है, एक चुप्पी छा जाती है। फिर भी धन्यवाद उन संत जनों का जिन्होंने उस मौन में डूबकर फिर भी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध की भाषा में दो शब्द प्रयोग आते हैं, एक अरहत और एक बोधिसत्व। अरहत वो हैं जो चुप ही रह गए, जब अकथनीय को जान लिया, जिसका कथन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय, जिसके बारे में कोई वचन काम नहीं आ सकते, तो फिर क्यों बोलना, शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना। अरहत चुप ही रह जाते हैं, किंतु बोधिसत्व वे लोग हैं अत्यंत करुणावान, अत्यंत प्रेमपूर्ण, जो उस अकथनीय को भी कहने का, असंभव का प्रयास करते हैं। जो नहीं हो सकता वह कोशिश करते हैं, भली भांति जानते हुए कि जो जाना है वह शब्दों से परे है, शब्दों में वह समाएगा नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। उनका प्रयास यह बताता है कि उनके भीतर करुणा बहुत है। कुछ लोग होते हैं जिनका जोर होता है सत्य पर, कुछ लोग होते हैं जिनका जोर होता है करुणा पर। जो लोग बहुत ज़्यादा सत्य के आग्रही हैं कि हम तो बिल्कुल वही कहेंगे जो एकदम सटीक है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहेंगे, वो फिर मौन रह जाते हैं, क्योंकि जो जाना है वह तो अकथनीय है। फिर मौन रह जाना भला। जब भीतर निर्विचार जागरूकता फलित हो गई थी, उस विचार रहित अवस्था में उन्होंने जाना, निश्चित रूप से फिर उसको शब्दों में, विचारों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। बड़े ईमानदार लोग हैं, वो चुप रह गए। लेकिन हम आभारी हैं उन करुणावान लोगों का जिन्होंने यह जानते हुए भी कि कह तो नहीं सकते, बता तो नहीं सकते, निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे, फिर भी कोशिश की, इशारा किया, संकेत दिए। कबीर साहब ऐसे लोगों में कुछ खास हैं। ओशो ने कहा है कि संत कबीर त्रिवेणी हैं अध्यात्म की, असली प्रयागराज, असली तीर्थ। और क्यों ऐसा उन्होंने कहा? सामान्यतः अध्यात्म की 3 धाराएं कही जाती हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन तीनों धाराओं का मिलन है संत कबीर। कोई एक संकीर्ण पगडंडी उन्होंने नहीं चुनी, उन्होंने सब कुछ को अपने में समाहित कर लिया। यह भी बड़ी एक नई बात थी कबीर के संग। अधिकांश संतजन जिस मार्ग से पहुंचे मंजिल तक, केवल उसी मार्ग की चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें उसी का ज्ञान है। मुश्किल ये खड़ी होती कि उनके जो शिष्य हैं वो समझते हैं कि यही इकलौता मार्ग है। यहां गलती हो जाती है। वह इकलौता मार्ग नहीं है, मार्ग तो अन्य बहुत सारे हैं। कबीर साहब ने तीनों मार्ग
का बराबर अपने जीवन में प्रयोग किया, उल्लेख किया और तीनों को बताया। ऐसे लोग बहुत विरले हुए हैं, कम हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ओशो ने सर्वाधिक किसी संत के वचनों का प्रयोग किताबों के शीर्षक के रूप में जो किया है वो संत कबीर के वचन हैं। मैं आपको ओशो की किताबों के टाइटल पढ़ के सुनाता हूँ। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओशो को संत कबीर कितने प्रिय हैं। सुनिए ओशो की किताबों के शीर्षक जो कबीर साहब के वचनों से आए हैं। जो घर बारे आपना, अंग्रेजी की किताब है द रिवॉल्यूशन। कस्तूरी कुंडल वसे, चित चकमक लागे नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, घूंघट के पट खोल। पुनः अंग्रेजी की किताब है द डिवाइन मेलोडी, दिव्य संगीत अनाहत नाथ के ऊपर। प्रेम की राह, द पाथ ऑफ लव, यह भी ओरिजिनल अंग्रेजी की है। होनी होए सो होए, कहे कबीर दीवाना, सहज समाधि भली, सुनो भाई साधो। फिर अंग्रेजी का एक शीर्षक है द गेस्ट। चेती सके तो चेत, मैं कहता आँखन देखी, पीवत रामरस लगी खुमारी, ज्यों कि त्यों धर दीनी चदरिया, समुंद समाना बूंद में, कहे कबीर मैं पूरा पाया, घाट बुलाना बाट बिनु। फिर अंग्रेजी की एक किताब है एक्सटेसी द फॉरगॉटन लैंग्वेज। देख कबीरा रोया, गूंगे केरी सर करा, अकत कहानी प्रेम की, ढाई आखर प्रेम का। अंग्रेजी की किताब है द फिश इन द सी इज नॉट थर्स्टी। हिंदी में उसका अनुवाद है पानी बिचमीन प्यासी। सहज मिले अविनाशी, माटी कहे कुम्हार सू, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। करीब करीब 30 किताबें, हिंदी में 70 प्रवचन और अंग्रेजी में 60 प्रवचन संत कबीर साहब के वचनों को समझाते हुए ओशो ने दिए। एक बात और नोट करने जैसी है, केवल 3 संतों की वाणी पर ओशो ने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों व्याख्यान मालाएं दी। भगवान बुद्ध, चीन के संत लाओ त्सु और संत कबीर। अर्थात इन तीनों की वाणी में वह बात है जो पूरब और पश्चिम सभी साधकों को, सारी दुनिया के जिज्ञासुओं को जानना चाहिए। अन्य संतों की वाणी पर जिस पर हिंदी में बोले हैं उसमें अंग्रेजी में नहीं बोले, जिस पर अंग्रेजी में बोले हैं उस पर हिंदी में नहीं बोले। शायद भारत के मानसिकता में ही भगवान कृष्ण को, भगवान महावीर को, संत दादू दयाल को, कि चरणदास को, कि मीराबाई को, सहजोबाई, दयाबाई को समझा जा सकता है। पश्चिमी मानसिकता में इनको हजम करना मुश्किल होगा। ओशो ने अंग्रेजी में उन पर प्रवचन नहीं दिए, केवल हिंदी में दिए। बहुत से संतों पर केवल अंग्रेजी में दिए। पूर्वी मानसिकता में उन्हें डाइजेस्ट करना संभव नहीं होगा। हेराक्लाइटस, पाइथागोरस, ईसा मसीह, बहुत सारे सूफी संत, यहूदी संत केवल अंग्रेजी में प्रवचन दिए। कबीर, बुद्ध और लाओ त्सु पर दोनों भाषाओं में यह बात अपने आप में अनूठी है। एस धम्मो सनातनो,
हिंदी में कोई 125 प्रवचन और फिर 125 प्रवचन अंग्रेजी में। ठीक ऐसा ही ताओ उपनिषद, करीब करीब 125 से भी ज़्यादा प्रवचन, और फिर उतने ही प्रवचन ताओ द 3 ट्रेजर्स अंग्रेजी में, उन्हीं वचनों पर। अन्यथा ओशो ने कभी दोबारा नहीं बोला किसी बात पर, लेकिन लाओ त्सु पर, कबीर पर और बुद्ध पर दोबारा बोला। वास्तव में ये वचन ऐसे हैं कि दोबारा क्या 100 बार भी उन पे बोला जाए तो भी कम है। छोटे छोटे दोहे, 2 पंक्तियों का, और उसके भीतर ऐसी बात छुपी है कि मोटे मोटे शास्त्र भी शर्मा जाएं। जो बात बड़े बड़े जटिल बौद्धिक दार्शनिक सिद्धांतों में नहीं कही जा सकती, कबीर साहब बड़े मजे से 2 पंक्तियों में कह देते हैं। उनकी बातों में और भी ज़्यादा रस और मधुरता इसलिए है कि वे एक बिना पढ़े लिखे ग्रामीण व्यक्ति हैं। उनकी भाषा बहुत सहज, सरल, सुगम्य, जो हृदय को छू जाती है। कोई कठिन शब्द नहीं है, कोई क्लिष्ट शब्द नहीं है, वैसी भाषा उनको आती ही नहीं। यह भी एक कारण है कि उनकी बात सीधे हमारे दिल को स्पर्श करती है। बहुत ज़्यादा कठिन, व्याकरण सम्मत, क्लिष्ट शब्दावली हो तो वो खोपड़ी की बात हो जाती है, फिर वो शब्द हृदय को नहीं छूते, बुद्धि प्रधान हो जाते हैं। गौतम बुद्ध की भाषा बुद्धि प्रधान है। बौद्धिक किस्म के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, आसानी से पकड़ पाएंगे, लेकिन सहज सरल लोग, उनके सिर के ऊपर से बात निकल जाएगी, क्योंकि सहज सरल लोग हृदय से जीते हैं, भावतल से जीते हैं। कबीर की बात उनको एकदम ग्रहण हो जाएगी। बड़ा फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कबीर हमारे लिए, सारे जगत के जिज्ञासुओं के लिए मार्ग बन सकते हैं। वो एक बिल्कुल सामान्य साधारण व्यक्ति हैं। कोई विशेष गुण, कोई खासियत, कोई डिग्रियां, कोई उपमाएं, कुछ विशेष टैलेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई वक्ता भी नहीं है, कुशल कवि भी नहीं है। कभी बैठे गए उनकी कविताओं को लेके, पदों को, दोहों को लेके तो 25 गलतियां निकाल लेगा। ये कविताएं कोई साधारण कविताएं नहीं हैं। उन्हें छंद और व्याकरण से कोई लेना देना नहीं। कई बार तो अपने ही मनगढ़ंत शब्द बना लेते हैं जो भाषा में है ही नहीं। सदुक्कड़ी भाषा अपनी ही खुद ही बना ली। क्या करो, तुम्हारी भाषा में है ही नहीं, और जो बात कहनी है वो कुछ अनूठी है, खुद ही अपना नए शब्द बना लिए। कोई साहित्यकार राजी नहीं होगा इस बात से। ये कोई बात हुई, अपने मनगढ़ंत शब्द बना लिया और उसको अपना भावार्थ दे दिया। साहित्यकार परंपरावादी, रूढ़िवादी होता है, जो चली आ रही हजारों साल से उसी लीक पर, उसी लकीर पर फकीर बन के चलता है। कबीर क्रांतिकारी हैं। उनको परवाह ही नहीं, उनको पता भी नहीं पहले क्या हो चुका है, कोई लेना देना नहीं। उनके भीतर जो हुआ है उसको ठीक वैसा ही शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड व्यक्त कर रहे हैं। बुद्ध की भाषा बड़ी पॉलिश्ड है, सोफिस्टिकेटेड। निश्चित रूप से राजकुमार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, उस समय की जो उच्चतम शिक्षा थी वो उन्होंने प्राप्त की है, भाषा में कुशल हैं, राजकुमार हैं, मैनेजमेंट उन्हें आता है। कबीर साहब इससे ठीक विपरीत। अगर बुद्ध और महावीर और राम और कृष्ण
परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, जनक उपलब्ध हो गए, तो याद रखना हमारे लिए जरूरी नहीं कि आशा की किरण इनमें से निकले, क्योंकि ये बहुत विशिष्ट लोग थे। इनका कुछ खास प्रशिक्षण हुआ था, अत्यंत सुविधाजनक माहौल में इनका पालन पोषण हुआ था। ऐसा तो सबका नहीं हुआ। तो अगर उन्हें कुछ परमानंद की उपलब्धि हो गई तो जरूरी नहीं कि हमको आपको हो सके, कि अगर कबीर को हो गई तो हमें भी आशा की किरण नजर आती है। कबीर एक अत्यंत साधारण जन, जुलाहे थे, जिंदगी भर जुलाहे का काम करते रहे, दिन भर कपड़ा बुनते हैं, रात शाम को बाजार जाते हैं, कपड़ा बेचते हैं, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आजीविका उपार्जन करते हैं। हम सब संसार में रहने वाले लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए, आजीविका उपार्जन करने वालों के लिए कबीर प्रकाश स्तंभ हैं। अगर उन्हें प्रभु मिल गया तो हमें भी मिल सकता है, इसकी उम्मीद बंधती है। बुद्ध से और महावीर से और कृष्ण से हमें उम्मीद नहीं बनती। वे विशिष्ट लोग थे। कहा जाता है कि अवतार थे, कोई तीर्थंकर थे, ईसा मसीह ईश्वर के इकलौते बेटे थे। तो हमारे लिए तो कोई आशा नहीं बनती। वो तो इकलौते बेटे थे, उनके बाद कोई दूसरा हुआ ही नहीं। तो वो कुछ विशिष्ट थे। हजरत मोहम्मद पैगंबर थे, भगवान ने उनको भेजा था पैगाम लेके, अपना संदेश लेके। तो वो तो खास पोस्टमैन थे। हमको आपको तो भगवान ने नहीं भेजा। हमारे लिए कोई आशा नहीं बनती। अगर मोहम्मद को मिल गया तो मिलना ही चाहिए। ईसा मसीह को मिल गया कुछ तो वो उसके अधिकारी थे। हमारे लिए कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। लेकिन कबीर साहब ने परमानंद को जान लिया। अब हमको भी आशा बनती है, हम भी वहां पहुंच सकते हैं, हमको भी वो मिल सकता है। तो बहुत आशा से भर के एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आओ हम इस यात्रा पर निकलते हैं। और विशेषकर संत कबीर ने जो साधना पद्धतियां कहीं, जो विधियां बताई, उनका हम आने वाले 6 दिनों में प्रयोग करेंगे। जिस विधि से कबीर पहुंच गए उस विधि से हम भी पहुंच सकते हैं। कबीर सिर्फ वही कह रहे हैं जो उन्होंने खुद जाना है। उन्होंने शास्त्र और ग्रंथ पढ़े ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं दूसरों ने क्या कहा है। कोई लेना देना भी नहीं उनसे। अच्छा हुआ पता ही नहीं था किस जाति के हैं। न मंदिर वालों ने मंदिर में घुसने दिया, न मस्जिद वालों ने मस्जिद में आने दिया। बहुत अच्छा हुआ, अपने घर बैठे बैठे उन्होंने परमात्मा को पा लिया। अगर मंदिर मस्जिद में उलझ गए होते तो हो सकता है चूक जाते। उन्होंने कहा ना, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो दूर थोड़ी कहीं मंदिर मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, तीर्थ स्थान में, पवित्र नदियों पे। मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास, बाहर भी नहीं भीतर। खोजी होए तो तुरते ही मिल हो, पल भर की तलाश में। अधिकांश साधु महात्मा सिखाते हैं कि जन्मों जन्मों की यात्रा है, ऐसे थोड़ी होती है। कबीर साहब कह रहे हैं कि असली खोजी अगर हो तो पल भर की तलाश बहुत, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तुरंत, इमीडिएट रिकॉग्निशन। कोई समय का सवाल नहीं है कि सालों साल लगेंगे, कि जन्मों जन्म लगेंगे। और विधि कितनी सरल बताते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, 2 सांसों की सांस में। वो जो 2 सांसों के बीच में छोटा सा गैप है, अंतराल है, उसमें सुनो। सुनो भाई साधो, हे साधुओं, 2 सांसों के बीच
जो छोटा सा अंतराल है वहां गौर से सुनो और परमात्मा मिल जाएगा। इतना सरल। कबीर साहब ने जैसा रहस्य खोला है, इतना सरल कहीं कभी किसी ने नहीं खोला। सांस तो हमारी चली रही, कुछ खास तो करना नहीं है, जरा सा होश जगाना है। इन द गैप बिटवीन टू ब्रेथ्स, दो सांसों के बीच में क्षण भर से भी कम, ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सांस रुकती है। सांस बाहर गई, रुकी, फिर भीतर आई, भीतर रुकी, फिर बाहर चली। उस गैप में अत्यंत संवेदनशील होकर सुनो। जब सांस आ जा रही है तो हवा श्वसन यंत्र से टकरा रही है, उसकी एक हल्की सी सूक्ष्म आवाज होती है। लेकिन बीच के गैप में जहां हवा ना आ रही ना जा रही, क्षण भर को ठहरी है, वहां तो वह आवाज भी नहीं होगी, सांस की आवाज भी नहीं होगी। तब प्रभु की आवाज सुनाई देने लगेगी। इससे सरल कोई विधि हो सकती है? न त्याग करना है, न तपस्या करना है, न दान करना है, न मंदिर जाना है, न चर्च जाना है, न शास्त्र पढ़ना है, न किसी गुरु के शिष्य बनना है, न पवित्र नदियों में डुबकी लगाना है। इतनी सरल सी बात। सांस जो कि चली रही है उसके प्रति सजग हो जाओ। पहले आती जाती सांसों की आवाज को सुनो। अब गैप में जहां सांसों की आवाज भी नहीं है वहां सुनो। और परमात्मा का संगीत, अनहद नाद की गूंज सुनाई पड़ने लगेगी। हो गया परमात्मा में प्रवेश।